अच्छा जी, आपको बताएं कि सियासी इख्तलाफ राय अपनी जगह, लेकिन जब बात कौमी सलामती की हो तो सियासत पीछे और मुल्क का मफाद जो है वो सबसे अहम होता है और होना भी चाहिए। पंजाब में इसकी ज़बरदस्त मिसाल सामने आई है, जहां कौमी इशू के मामले पर सब जमातें एक सफ़े पर आ गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल के लिए कमेटी कायम की गई है। कमेटी में हुक्मरान जमात, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पीटीआई तो हैं ही शामिल। कमेटी के पहले इजलास में पीटीआई के रुकने पंजाब असम्बली अहमद भट्टी शरीक हुए और कमेटी में अपोजिशन को शामिल करने पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। ये कमेटी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल से मुताल्लिक तमाम इक़दामात का जायजा लेगी, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कवानीन में तरामीम समेत दीगर अहम तजावीज़ देगी। सो ये इत्तफाक़ राय कैसे पैदा हुआ, ये अहम सवाल है। अगर ये इत्तफाक़ मुल्की सतह पे भी हमें नजर आ जाए तो क्या ही बात है, जो कि वक्त की अहम जरूरत भी है। वजीर कानून पंजाब ने हमें मलिक सुहेब अहमद भरत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मलिक साहब, कहाँ ये इत्तेफाक राय पैदा हुआ? क्योंकि हम कौमी सतह पे देखते हैं, चाहे वो नेशनल एक्शन प्लान हो चाहे कोई भी मौका या इशू हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ नहीं ताउन करने पर राजी होती मोस्ट ऑफ द टाइम्स। Thank you so much, Abdullah, and it's a pleasure to be on your show. Ms. Huma as well, thank you so much. Sir, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का एक बड़ा रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर, रिगार्डिंग नेशनल एक्शन प्लान, एक बड़ा अच्छा स्लोगन शी हैज मेड। उनका विजन है प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजंस ऑफ पंजाब, प्रमोशन ऑफ पीस एंड एलिमिनेट टेररिज्म। जब एपेक्स कमेटी का इजलास प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में इस्लामाबाद में हुआ तो आई केम स्ट्रेट फ्रॉम देयर और मैंने मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पूरा वो एपेक्स कमेटी के जितने भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स थे, जो प्लान्स थे, उनके साथ शेयर किए। तो आई मस्ट अप्रिशिएट हर विजन। उन्होंने कहा कि इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स नॉट अबाउट एनीवन, ये हमारा नहीं, ये पंजाब का एक ख्वाब है और हमें लीड लेनी चाहिए और हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर फराहम करना चाहिए, एक ऐसा फोरम फराहम करना चाहिए जहाँ पे अक्रॉस बोर्ड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एज दे आर द सिटीजन ऑफ द पंजाब, जितनी भी कमेटीज हैं, जितने भी उनके पार्लिमानी लीडर्स हैं, इट इज़ योर ड्यूटी, तुम्हारे पे फर्ज है कि तुम सब उनको बारी बारी मिलो और उनको ये बताओ कि दिस इज़ नॉट अबाउट PMLN, दिस इज़ अबाउट पाकिस्तान, दिस इज़ अबाउट पंजाब। और हम सबको इकट्ठे एक फोरम पे एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए कि वी ऑल आर टुगेदर टू एलिमिनेट द टेररिज्म। उसी में फिर मैंने सारे पार्लिमानी लीडर्स को रिक्वेस्ट की, जिसमें PPP, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, IPP, PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, TLP, ये सब, और मैं इनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ रिगार्डिंग व्हाट दे हैव थॉट्स अबाउट दिस। लेकिन सारे एक प्लेटफॉर्म पे अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब इज द फर्स्ट प्रोविंस अक्रॉस पाकिस्तान जिन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स को, सारे डिपार्टमेंट्स को, सारी इंस्टीट्यूशंस को, एज वेल एज सारे पार्लिमानी लीडर्स को यकजां किया, मुत्तहिद किया कि सारे एक टेबल पर बैठकर एक जो हमारा लीगल रिव्यू कमेटीज के जितने भी हमारे रिगार्डिंग नेशनल एक्शन प्लान के हम सब एक सफ़े पर इकट्ठे हों और एक ऐसा मैसेज दें जिसपे अल्लाह ताला ने मेरी मोहतरमा CM मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी कामयाब किया। जी मलिक साहब, ये भी बताइएगा, हम बड़े क्यूरियस हैं बिकॉज हमने बाकी भी ऑब्वियसली नेशनल एक्शन प्लान की भी बात कर ले और भी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह की या फिर इन्वेस्टेड जिन चीज़ों में मुल्की मफाद हो, हमने उनमें भी देखा है रेजिस्टेंस फ्रॉम सर्टेन पार्टीज टू ज्वाइन। तो हम ज़रा वो आपका ये बड़ी कामयाबी है कि आपने PTI को भी मना लिया कि वो भी हिस्सा बने इसका, तो उसके कुछ बैकग्राउंड बता दें कि वॉज इट ईजी टू कन्विंस देम, क्योंकि ऑब्वियसली फेडरेशन में भी अब देखें तो PTI को मनाना, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी कोई हो रही हो तो उसमें भी लाना, नेशनल सिक्योरिटी की भी बात हो रही हो, दे डोंट कम। थैंक यू सो मच, दिस इज अ वेरी वेरी क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। इसके पीछे एक पूरी प्रॉपर थॉरो कोशिश की गई है, आई मस्ट से दिस इज द विजन ऑफ चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा कि उन्होंने कहा कि दिस शैल नॉट बी वन वे, एवरीवन यू हैव अ टास्क, यू हैव टू डू इट। और तुम उन सबको तो बिहाइंड वॉल्स हमने उनको एक थॉरो, आई हैव गिवन देम अ ब्रीफ कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस इज द प्लान, दिस इज व्हाट द फ्यूचर प्लान इज, वी ऑल शैल सिट टुगेदर टू गिव अ पॉजिटिव मैसेज। उसमें उनके जो पार्लिमानी लीडर थे अहमद बच्चर साहब, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि he has played a very vital role in bringing this all to on one table।
उसमें बच्चर साहब ने बड़ी मेहरबानी की। जब मैं उनको मिला और उनको मैंने जब सारा ब्रीफ किया कि व्हाट इज द प्लान ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट, जो हम लोग अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं उसके बारे में उनको प्रॉपर मैंने ब्रीफ किया, तो उन्होंने इस बारे में ऑब्वियसली हैज टू आस्क मेनी पीपल इन हिज पार्टी अक्रॉस बोर्ड, उन्होंने उनसे बात किया। फिर मैंने उसके ऊपर 2 उनके साथ थॉरो मीटिंग्स और की एंड आई मस्ट एप्रिशिएट when I spoke to him कि this is the meeting time, तो उन्होंने कहा जी कि रिगार्डिंग एवरीथिंग हम पंजाब हुकूमत के साथ बैठकर रिगार्डिंग जो लीगल रिव्यू कमेटी है उसके ऊपर हम लोग जो प्लान है कमेटीज का वी आर विद यू, और जो भी आपकी अमेंडमेंट्स वगैरह होंगी वी शैल ऑल वर्क टुगेदर फॉर अ प्रॉस्परस पंजाब। चलिए, ये तो इंटरेस्टिंग बात है कि आप सबको कायल करने में कामयाब हो गए। इसके पीछे कुछ उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात रिजर्वेशंस थे जो आपने एड्रेस किए हों या सजेशंस तो चलें वो दे देंगे इन मामलात को लेके, लेकिन एक रिलीफ भी तो चाह रही होती है। जब अपोजिशन इस तरह हुकूमत के किसी काम में ताउन करती है तो एक नेचुरली एक रिलीफ होता है कि ज़रा सख्ती ना हो, पंजाब के मामलात देख लें, PTI पे ज़रा हाथ हौला रखें। देखिए जी, मैं एक बात तो आपके चैनल के तवज्जो से बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी जो भी मामलात है, जो गवर्नमेंट का स्टांस है रिगार्डिंग 9th में हो, 26 नवंबर हो, 24 हो, उसके ऊपर हमारी किसी किस्म की भी कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट पंजाब, इट्स अबाउट पाकिस्तान, इट्स अबाउट ऑल द इंस्टीट्यूशंस एंड द डिपार्टमेंट्स जिनकी लाजवाल कुर्बानी है हमारे और आपकी सुकून की नींद के पीछे। मैंने इस चीज को इंश्योर करके उनको बताया कि उनकी जो भी रिजर्वेशंस हो रिगार्डिंग, उन्होंने इस रिजर्वेशंस के बारे में पहली तो किसी बारे में कोई बात की नहीं है, ये भी मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा। दे हैव नॉट ब्रॉट इवन अ सिंगल थिंग ऑन द टेबल कि आप हमें यहाँ पर रिलैक्स करें या किसी किस्म की बारे में। ये तो अच्छा हो गया आपने कहा जी, इसमें तो उन्होंने कोई बात नहीं की, तो जबरदस्त हो गया। एक मुख्तसरन सवाल आपसे पूछना है, वजीर कानून है पंजाब के, अडियाला के बाहर आपको पता ही है बहुत कुछ होता रहता है। पिछले दिनों बानी PTI की बहनों को भी मुख्तसरन हिरासत में लिया गया, फिर आगे जाके छोड़ दिया गया। उनके लीडरान कहते हैं जिनको मुलाकात करनी होती है उन्हें करने नहीं दी जाती, जिनको नहीं जाना होता उन्हें जाने दिया जाता है। आप वजीर कानून हैं पंजाब के, आपके इल्म में हैं ये मामलात या आपकी दस्तरस से भी दूर हैं? ज़रा नहीं सर, आई एम अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। जिस तरह उस्मा बुखारी साहिबा ने आप ट्वीट किया कि वहाँ पे पुलिस की वैन खड़ी थी, ज़बरदस्ती ये लोग उसके अंदर दाखिल हुए और अपने आप को इन्होंने खुद गिरफ्तारी देने की कोशिश की गई। ऑब्वियसली दे हैड टू मूव आउट, तो उनको आगे जाके एक शादी हॉल पे छोड़ दिया गया। ये आपको पता है एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए अपने आप को इन कैमरा दे नीड टू पुट देमसेल्व्स कि जी हम लोग बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं, हत्ता कि ऐसी कोई बात नहीं थी। आई एम अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा, अलीमा खान साहिबा या दीगर लोग क्यों नहीं मिल पाते उनसे जो चाहते हैं मिलना? ये तो जी एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जेल का। अब आप किसी को मिलने जाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें हुकूमत जेल के अंदर तो किसी को नहीं मना कर सकती कि आप इसको करें। अगर इन्होंने टाइम लिया है एक प्रॉपर थॉरली प्रोसीजर के थ्रू, कितने लोगों की मुलाकात होती है? आप रोज टीवी पे देखते हैं कि कभी बैरिस्टर घोर साहब निकल रहे हैं तो उसके बाद उमर अयूब साहब मिल रहे हैं, उमर अयूब साहब निकल रहे हैं तो बाकी वकला की टीम मिल रही है। ऑब्वियसली अगर आप आए और हाथ धर्मी से आप करें कि जी हमने जेल के दरवाजे तोड़ने हैं, जो कि इनका वतीरा रहा है, तो हमने ना इनको जेल के दरवाजे तोड़ने देने हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करने देनी है। एंड आई वांट टू इंश्योर यू दिस कि फॉर द प्रोविंस ऑफ पंजाब दिस इज अ क्लियर मैसेज। अगर आप हमारे साथ अच्छे तरीके से बात करेंगे तो हम आपसे अच्छे तरीके से बात करेंगे, और काइंडली आप चाहे किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर की हम कोई भी सिचुएशन रिगार्डिंग वो अडियाला जेल हो, वो लाहौर हो, सरगोदा हो, नारोवाल हो, हम कहीं भी खराब होने की कोशिश ना करने देंगे ना होने देंगे। दिस इज अ क्लियर मैसेज। गॉट इट। बहुत शुक्रिया मलिक सुहेल अहमद भारत साहब, वजीर कानून पंजाब।